दरख्तों पर जो उदासी के बरहाना खत बनाते हैं, हम उन्हीं टूटे हुए पत्तों से घर की छत बनाते हैं। फरिश्ते रंग बरसाते हैं, मौसम रक्स करता है उड़ते हुए बादलों में जब हम तेरी तस्वीर बनाते हैं। कुछ इसी तरह शायद हर कलाकार की सोच उड़ान भरने लगती है जब वो प्रकृति पे नजर डालता है। कभी बैठे बैठे उड़ते हुए बादलों में तस्वीर बनने लगती है। वही तस्वीर वो कैनवास पर उतारने की कोशिश करने लगता है। उसकी यही सोच, यही सृजनात्मकता उसे जमाने में एक अलग ही पहचान देती है। कलाकार वो आम इंसान है जो अपनी अलग कल्पना शक्ति के जरिए किसी भी साधारण सी दिखने वाली चीज को खास और आकर्षक बना देता है। वो अपने आसपास की चीजों से प्रेरणा लेकर उसे अपने अंदर आत्मसात करके ऐसी कलाकृति को गढ़ देता है जिसे देखकर अनायास ही सबकी निगाह ठहर जाती है। एक ऐसे ही गुमनाम कलाकार हैं सुभाष बोंडे। बचपन से मुझे इन चीज़ों का शौक था। जैसे कि मेरा जो जन्म है वो गांव में हुआ है, एकदम रूरल एरिया में, और जहाँ की बचपन में खेलने के लिए खिलौने तो नहीं मिलते थे उस टाइम मार्केट में, आज के डेट में जैसे मिलते वैसे। तो उस टाइम बचपन में खेलने के लिए उस टाइम जैसे मिट्टी होती है, बारिश होती थी, तो बारिश में मिट्टी के कुछ ऐसे बनाने का काम होता था कि खेलने के लिए कुछ खिलौने बनाए, अपन खुद ही बनाए, या पेड़ की लकड़ी तोड़ी उसके गिल्ली डंडा तैयार किया, या खेत में से ऐसे अलग अलग चीजें लाके उस टाइम ऐसे खिलौने बनाते थे और उसी के साथ हम लोग खेलते थे। अपने अलग नजरिए से घर की ऐसी दुत्कारी हुई चीज को खूबसूरती प्रदान की जिसके बारे में कभी किसी ने शायद ही सोचा होगा। जी हाँ, घर के किसी कोने में पड़ी रहने वाली झाड़ू को नागरिकता प्रदान की और उसे अपनी कल्पना से निखार दिया। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। कुछ ऐसा ही हुआ सीधी साधी सोच रखने वाले सुभाष जी के साथ, जिन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनकी आर्थिक तंगी एक बेरंग झाड़ू के तिनकों को खूबसूरत कला में तब्दील कर देगी। बेसिकली मैं औरंगाबाद से जब इंदौर आया तब नई दुकान डाली थी, तो उस टाइम क्लाइंटेज भी नहीं था और क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा कस्टमर का वेट करता था। उसी दरमियान एक जब दुकान का फर्नीचर बनाया था उस टाइम कुछ फेविकॉल और माचिस की डिब्बियाँ पड़ी दिखी मेरे को, तो उसमें से मैंने फर्स्ट टाइम एक गणेश जी बनाया था और वो काफ़ी मतलब लोगों ने अच्छा लगा वैसे वो माचिस का। लेकिन उस दरमियान में जो खाली टाइम समय रहता था उस टाइम में कुछ फिर छोटे छोटे लकड़ी के मतलब गिफ्ट आर्टिकल टाइप का बनाता था, और वो मैं एज अ कमर्शियली नहीं लेकिन एक फ्रेंड को एनिवर्सरी या बर्थडे में गिफ्ट दिया करता था ऐसे। उनकी इस कला को कई लोगों ने दुत्कारा तो कईयों ने सराहा भी, पर सुभाष जी ने इन तमाम बातों को दरकिनार करके बस आगे बढ़ते रहने की ठान ली। जो काम करता था मैं झाड़ू से तस्वीर बनाने का, तो उस टाइम ये सब मेरा शॉप के अंदर ही चलता था। मतलब एक तरफ से उस टाइम जब भी क्लाइंट आते थे वो देखते थे, कुछ लोग उसमें ऐसे मिलते थे कि वो तारीफ करते कि अरे वाह यार इतने बारीक इसमें से भी अच्छी चीज़ बना रहे, इतना नेचुरल इसमें बना रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले कि जिन्होंने बुराई भी की, जो बोलते थे कि भगवान गणेश जी जैसी चीज़ आप झाड़ू के मटेरियल से बना रहे, ये वो। तो लेकिन वो सहन किया मैंने, लेकिन फिर भी मुझे एक आदमी को ऐसा ही जवाब देना पड़ा कि आपकी नज़र में भले ही झाड़ू एक बेकार चीज़ है लेकिन मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। क्योंकि तो फिर मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपकी नज़र में बम्बू कैसा है, तो उन्होंने जवाब दिया बम्बू अच्छा है, बम्बू की चीज़ें अच्छी बनती हैं। मैंने बोला वही सेम चीज़ मेरी नज़र में गलत है, क्योंकि बम्बू के ऊपर अस्थि ले जाते हैं। उन्होंने भले ही आर्थिक तंगी से परेशान होकर इस ब्रूम आर्ट को इजाद किया हो, पर आज ये आर्ट उनका शौक होने के साथ साथ उनकी जिंदगी में इस तरह रच बस गया है
कि अब बस वो कल्पनाएं करते हैं और उनकी उंगलियां उसे सुंदर आकृति में जड़ने के लिए उतारू हो जाती हैं। वे झाड़ू के बारीक बारीक तिनकों को कुछ इस तरह से जोड़ते हैं कि उनकी कल्पना और उनके मन में छुपा हुआ वो चित्र धीरे धीरे प्लाईवुड या कैनवास पर शक्ल इख्तियार करने लगता है। एक तो बेसिकली इसमें तो आप कैनवास के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर इनके सामने किया भी तो ब्रूम के पीछे हाइड हो जाता है, तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ता और उसके साथ ब्रूम में से अलग अलग सेट के डिवाइड करने पड़ते हैं और वो फेविकॉल के माध्यम से चिपकाते हुए फीचर्स क्रिएट करता हूँ मैं। उनके हाथों में ऐसा अनोखा जादू है जिससे वो झाड़ू से न केवल सिर्फ पेंटिंग वरन कई चीजें जैसे लैंप स्टैंड व कई सजावटी सामान बनाते हैं जो बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वैसे तो ये पारंपरिक विधा ही है, पुराने जमाने में लकड़ी से काफी अच्छी अच्छी चीजें बनाते थे उसमें, लेकिन मैंने उसको एक थोड़ा साइंटिफिक वे में सोच के उसको अलग तरीके से ये किया है। और इसमें देखा जाए तो बनाते समय पूरी हिंदुस्तानी कल्चर दिखाई देता है, एक 12 बलूतेदारी जो बोलते हैं वो सब, उसका मिश्रित जो रूप है वो सब इसी में दिखाई देता है। अद्भुत कला के धनी इस कलाकार ने अपनी कलाओं में विविधता लाने की भरपूर कोशिश की है। जैसे मेडिटेशन लैंप मनुष्य को शांति प्रदान करने के साथ साथ एकाग्रता भी बढ़ाता है। कला के अनेक रूप होते हैं, उन रूपों को अपनी कल्पना के जरिए कैनवास पर ढालना आसान नहीं है। झाड़ू के अनगिनत तिनके और प्रत्येक तिनके से उभरता चित्र प्रकृति के हर रूप को दर्शाता है।